मंदिर की 100 बीघा जमीन के लिए बंदूक उठाई, रेप करने वाले को गोली मार देते थे। एक ऐसा बागी जो गांव के मंदिर की 100 बीघा जमीन के लिए डाकू बन गया। वो चंबल का पहला डकैत था जिसके पास ऑटोमेटिक अमेरिकन राइफल थी। उसका ऐसा खौफ था कि कोई डाकू किसी महिला का रेप नहीं करता था। जब उसने अपने गिरोह के साथ आत्मसमर्पण किया तो भिंड में हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े थे। उस डाकू का नाम है मलखान सिंह। 2014 में नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर सपा छोड़कर उनके लिए प्रचार भी किया। जब उनकी भाजपा में पूछ परख नहीं रही तो उसी मलखान सिंह ने 9 अगस्त बुधवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। गुरुवार को कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में मलखान सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लोकसभा टिकट न मिलने पर 2019 में ही मलखान ने बीजेपी छोड़ दी थी। पिछले दिनों जब प्रियंका गांधी ग्वालियर आई थीं तो रैली में शामिल होकर कांग्रेस से नजदीकियों का संकेत दे दिया था। अब वे विधिवत कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पार्टी उन्हें भिंड की किसी सीट से चुनाव भी लड़ा सकती है। उनका पाला बदलने से सियासी गणित भी गड़बड़ा गया है। मलखान के लाइमलाइट में आने से एक बार फिर पुरानी यादें ताज़ा उठी हैं। आइए जानते हैं बिगड़ते राजनीतिक गणित के अलावा मलखान सिंह के पुराने किस्से। कांग्रेस को 40 सीटों पर होगा फायदा। मलखान सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से उसे क्या फायदा होगा, इसका जवाब चंबल की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली ने दिया है। वे बताते हैं कि मलखान सिंह खंगार जाति से है। वे सामाजिक तौर पर पूरे प्रदेश में खंगार समाज के संगठन की राजनीति करते रहे हैं। शिवपुरी, भिंड, दतिया और बुंदेलखंड क्षेत्र की लगभग 40 सीटों पर खंगार समाज का अच्छा वोट बैंक है। वो दावा करते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव तक खंगारों का 99% वोट बीजेपी को मिला था। मलखान सिंह के चलते ये अब कांग्रेस को मिलेगा। इसके अलावा मलखान सिंह जब चंबल में थे तो उनकी छवि रॉबिनहुड की थी, जो आज भी बरकरार है। इसी के चलते भोपाल, ग्वालियर, मुरैना आदि क्षेत्रों में भी उनसे जुड़े लोगों की काफी संख्या है, जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरा, मलखान सिंह एक बड़ा नाम है, इससे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा। मलखान सिंह की जिंदगी के स्याही पन्ने। रौबदार मूंछों पर ताव देने वाले मलखान सिंह कभी चंबल के सबसे बड़े डकैत थे। बात 70 के दशक की है। भिंड जिले के बिलाल गांव की 75% से अधिक जमीनों पर कैलाश नारायण नाम के दबंग का कब्जा था। उनके चाचा प्रदेश सरकार में मंत्री थे। पुलिस भी इसी परिवार की सुनती थी। दबंगई के चलते कई सालों से गांव की सरपंची इस परिवार के कब्जे में थी। गांव के मंदिर के नाम से 100 बीघा जमीन थी, इस पर भी इसी परिवार ने कब्जा जमा लिया था। ये बात 17 साल के मलखान नागवार लगती थी। वो इस दबंग परिवार के खिलाफ गांव वालों को एकजुट करने लगा। ये बात इस परिवार तक पहुंची तो पुलिस से कहकर मलखान को एक झूठे मामले में जेल भिजवा दिया। जेल से जमानत मिलने पर मलखान सिंह खुलकर इस परिवार का विरोध करने लगे। सरपंची के चुनाव में उन्होंने पर्चा तक भर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने नदी किनारे मंदिर की 100 बीघा जमीन का मुद्दा भी उठाना शुरू कर दिया। इससे कैलाश नारायण नाराज हो गया और मलखान के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी कि चंबल में सक्रिय डाकू गिरदारिया से ये संपर्क रखता है। ये वो दौर था जब पुलिस पर सबसे अधिक पक्षपात के आरोप लगते थे। चंबल के अधिकतर बागी इसी पक्षपात के चलते बीहड़ में उतरे थे। उस समय भी ऐसा ही हुआ। पुलिस मलखान को गांव वालों के सामने पीटते हुए ले गई। इसके बाद कैलाश के एक खास आदमी की हत्या हुई तो इसका भी आरोप मलखान पर मढ़ दिया गया। होली के दिन मलखान के एक दोस्त की हत्या कर दी गई। इसके बाद मलखान बागी बनकर बीहड़ में उतर गए।